तीतरो पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में आज थाना तीतरो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तीतरो पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कल शाम करीब 7 बजे गांव भावसा से अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चलाते समय मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियारों सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पकड़े गए गांव भावसा निवासी युवक कृष्णपाल ने बताया कि वह इस फैक्ट्री में अवैध शस्त्र बनाकर लोगों को बेचने का कार्य करते थे। यहां आपको बता दें कि कल फतेहपुर पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था, जहां से फतेहपुर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए थे। दिनांक 15/9/2020 को करीब शाम को 7 से 8 के बीच में ग्राम भावसा, जो कि थाना तीतरो के अंतर्गत आता है, वहाँ पर थाना तीतरो की पुलिस के द्वारा एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ा गया है और साथ ही साथ एक अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी को पकड़ा गया है और उसके वहाँ से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, साथ ही साथ अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, ड्रिल मशीन जैसे और गैस कटर वगैरह उससे वहाँ बरामद किए गए हैं। इसमें उसके पास से 2 315 पौना राइफल, एक 12 बोर पौना राइफल, एक 315 बोर तमंचा, साथ ही साथ 29 जिंदा कारतूस और अन्य खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर उसने बताया कि ये अवैध हथियार थे, इनको व्यक्तियों की डिमांड पर जो भी उससे लेने आया करते थे 4000 से 17000 के बीच में बेचा करता था। इस व्यक्ति का क्रिमिनल इतिहास भी है, ये पहले भी शामली और गंगों में ऐसे ही अपराध में जेल जा चुका है। इसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है, अगर इसके साथ कोई संदिग्ध था और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। सहारनपुर में लगातार 2 बार जो है फैक्ट्री पाई गई है, क्या इनका आपस में संबंध संचालक अलग-अलग है या नहीं, ये दोनों संचालक अलग हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारी हमारे उसमें नहीं आई है। बाकी इनके बारे में कि इनके अन्य साथी कौन है और वो किस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। में आए सहारनपुर के एसएसपी एक साथ 3 थाना अध्यक्षों के तबादले। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने थाना सरसावा के प्रभारी अमित शर्मा, थाना नकुड़ के प्रभारी सुशील कुमार सैनी व कोतवाल देहात के निरीक्षक मुनिंद्र सिंह की लगातार शिकायतें आने के चलते तीनों को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी भी दी। सहारनपुर कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान। संविदा पर बने नए कानून पर बोले इमरान मसूद, विनाशकाले विपरीत बुद्धि नए अध्यादेश को बताया नौजवानों के लिए कुठाराघात। 5 साल तक युवा रहेंगे ठेकेदारी पर, हर महीने देनी होगी रिश्वत, तब मिलेगी थोड़ी बहुत तनख्वाह, उसके बाद सरकार विचार करेगी इनको नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर और सरकार लगातार झूठ बोलने का काम कर रही है। सरकार कर रही है रोज नई बात। कल है प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता कल बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे प्रधानमंत्री का जन्मदिन। प्रधानमंत्री को हम याद दिलाएंगे कि 2 करोड़ लोगों को आपने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन में 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म हो गया। सरकार ने नया कानून बनाया, 5 साल से निर्भर पे रहेंगे, उसके बाद ही सरकारी नौकरी मिलेगी, क्या कहते हैं? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। प्रदेश सरकार जिस प्रकार से ये अध्यादेश लेकर के आई, उससे पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि नौजवानों के हितों के ऊपर कुठाराघात है। 5 साल वो ठेकेदारी के ऊपर रहेंगे, हर महीने रिश्वत देंगे, तनख्वाह पैसे देंगे, तब उनको थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद विचार किया जाएगा कि इन्हें रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। तो ये पूरी तरह से नौजवानों के हितों के ऊपर, चूंकि देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है और सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है। सरकार रोज नई बात नहीं बता देती है। आज कल प्रधानमंत्री जी का हमारे जन्मदिन है और हम लोग चाह रहे हैं कि इस जन्मदिन को प्रधानमंत्री जी के बेरोजगार दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करें और प्रधानमंत्री जी को याद दिलाने का काम करें कि आपने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई। धन्यवाद। मंदिर का लाउडस्पीकर बंद किए जाने से नाराज बजरंग दल के लोगों ने एसएसपी से की मुलाकात।
आपको बता दें कि आज बजरंग दल के जिला संयोजक कपिल मोहड़ा ने साथियों के साथ थाना चिलकाना अंतर्गत गांव बड़गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर का लाउडस्पीकर बंद किए जाने का विरोध करते हुए एसएसपी को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण अवैध पार्किंग स्टैंड व कूड़ा घर बना देवबंद बस स्टैंड। सहारनपुर के कस्बा देवबंद का बस स्टैंड परिवहन विभाग की घोर लापरवाही के कारण अवैध पार्किंग का अड्डा बन चुका है। सहारनपुर से मैं रेलवे जंक्शन शाखा नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन का सचिव हूँ और आज जो है हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर निजी रेलवे में निजीकरण के विरोध में यह सेमिनार किया जा रहा है, क्योंकि हम इस अभियान के तहत जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके अंदर हम आम जनता को भी इस बारे में बता रहे हैं कि रेलवे में निजीकरण जो हो रहा है उससे आप लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। रेलवे कर्मचारी सभी में इसका रोष है और यह 14 से 19 तक चलाया जा रहा है और 17 तारीख में हमारी एक बाइक रैली निकलेगी, 18 तारीख में हमारा मशाल जुलूस निकलेगा, 19 तारीख में हम लोग काला फीता बांधकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम इसका विरोध करेंगे। इसके अलावा हमारा ट्विटर पर सभी लोग अपना विरोध प्रकट करेंगे। थाना देवबंद पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त की हुई गिरफ्तारी। एसपी देहात ने दी पूरे मामले की जानकारी। जैसा आपको विदित है कि दिनांक 25/7/2020 को दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति जो कि देवबंद में रहते हैं और उनका वहाँ व्यवसाय है, उनको एक फ़ोन कॉल आई थी और जिसमें सुशील नाम के व्यक्ति के द्वारा उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तुरंत से इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और तभी से इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा देवबंद और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी के मद्देनज़र लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन और खोजबीन चल रही थी और इसके अंदर पता चला था कि एक इंटरनेट कॉल के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। इसमें अंततः ये पता चला कि जो अभियुक्त मोहम्मद अंजार पुत्र मजाहिर है, जो कि वहीं देवबंद का रहने वाला है, उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई है। और उससे पूछताछ में पता चला है कि एक ऐप है जिसके द्वारा वो इंटरनेट कॉलिंग किया करता था और इसी के द्वारा उसने दीपक त्यागी से उस ऐप के द्वारा इंटरनेट कॉलिंग कर 3 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसके संबंध में सारी चीज़ें हमें बरामद हुई है और पूरे एविडेंस मिले हैं। साथ ही साथ इसने बताया भी है कि उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नालंदन में रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों ने रेलवे के प्राइवेट करने पर जताया विरोध। देखिए क्या बोले। आज हमारा कार्यालय में जो हमारी फेडरेशन ने 14 तरीक तो 19 तरीक का जो प्रोग्राम दिता वो उपर हम विचार गोष्ठी रखी हमने। उस हमने अपने जो साथी आ जो कोचिंग सेंटर चलाते आ समीर जी, जहाँ स्टूडेंट नेता हमारे बीच में, जहाँ ग्राम प्रधान दे नेता आ वो हमारे बीच में आ, डेली पैसेंजर नेता हमारे बीच में आ। जो ये सरकार जो रेलवे जो एक हिंदुस्तान का बहुत सस्ता और बढ़िया साधन है उसको प्राइवेट करने जा रही है, उसके विरोध में हमें गोष्ठी करी है और सभी साथियों को हम अपने साथ लेके पूरे देश के विच एक हम एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं। जो सरकार कर रही है बिल्कुल ये गलत कर रही है। जो हमारे करोड़ों लोगों का एक साधन है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे मजदूरी करना या बिजनेस करने के लिए घर से रोटी लेके जाते हैं और गाड़ी में रोटी खाते हैं, आके घर में खाना खाते हैं, वो अपना डेली का अपना कमाई करके तो घर में अपने बच्चे पालते हैं। तो उसके लिए ये रेल महंगी हो जाएगी या प्राइवेट हो जाएगी तो ठेकेदार जो आएगा वो रेल को चलाने के लिए नहीं आएगा, वो रेल में कमाने के लिए।
होम में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, जांच के दौरान अल्ट्रासाउंड सेंटर को बंद कराने के दिए आदेश। एक युवती के अबॉर्शन किए जाने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने प्रभा नर्सिंग होम में छापेमारी की। वहीं युवती का नाम रजिस्टर में न पाए जाने पर एसीएमओ डॉक्टर ओपी गुप्ता ने अल्ट्रासाउंड सेंटर को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए। एससी जिहाद शो पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा ये काफी घातक है, हम ऐसे ही समाज में जहर नहीं घुलने दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम चैनल को यह कहने की छूट नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। सुदर्शन टीवी के शो यूपीएससी जिहाद के प्रसारण पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम चैनल को यह कहने की छूट नहीं दे सकते कि मुस्लिम सिविल सर्विसेज में घुसपैठ कर रहे हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई तक चैनल इस तरह का शो नहीं दिखा सकेगा। बता दें कि वर्तमान में मोदी केंद्र सरकार ने शो के प्रसारण को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और केम जोसेफ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और इस केस के साथ साथ टीवी न्यूज चैनल की ओनरशिप और टीवी डिबेट की तरीके पर कई सारी सख्त टिप्पणियां की व फटकार लगाई हैं। सुदर्शन टीवी के यूपीएससी जिहाद शो पर बोलते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि शो में एंकर की शिकायत ये है कि खास समुदाय के लोग सिविल सर्विस में आ रहे हैं। ये कितना घातक है। इस तरह के घातक आरोप यूपीएससी परीक्षा पर भी लगे हैं। बिना किसी तथ्य के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे कैसे मंजूरी दी जा सकती है? क्या स्वतंत्र समाज में इस तरह के शो को मंजूरी दी जानी चाहिए? अगर दी जाती है तो यह गलत होगा। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुदर्शन चैनल के कार्यक्रम पर रोक लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यूपीएससी पर सवाल उठना गलत है। सांसद ने आगे कहा कि घटिया सोच वाले वह घिनौने केस में नामजद चैनल के एडिटर सुरेश को क्या पता कि IAS IPS बनने के लिए वर्षों दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो देश की सेवा में रहकर समाज को संभालने का कार्य करते हैं। ऐसे चैनल पर सख्त कार्यवाही हो जो बिना सबूत ऐसे कार्यक्रम दिखा देश में जहर घोलने का काम कर रहा है। पब्लिक फैसला से आरिफ मलिक की रिपोर्ट।